एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 2। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पे हमें इक्वेशंस दी हुई है, तो इनमें यहाँ पर जो ये वेरिएबल दिया हुआ है इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप फर्स्ट पार्ट करते हैं। सो देखो यहाँ पर 0.3 उसके बाद ब्रैकेट दिया हुआ है, देन 6 प्लस में m है, तो इसका मतलब है कि ये ब्रैकेट से बाहर है, तो इसका मतलब है कि जो 0.3 है वो 6 के साथ और m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 0.3 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो क्या आ जाएगा 18, और यहाँ पर एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 0.3 m इक्वल्स टू 0.4 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो देखो 8 4 से 24 होते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 24, लेकिन एक यहाँ पे पॉइंट पे, तो एक डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो ये हमारे पास 2.4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 0.4 m 8 4 से 32 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3.2 आ जाएगा। अब उसके बाद जो वेरिएबल वाले उनको एक साथ रखेंगे और जो नॉन वेरिएबल वाले हैं उनको एक साथ रखेंगे। ठीक है, तो देखो माइनस के 0.4 m माइनस के 0.3 m ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो 3.2 में से 1.8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो 3.2 है, यहाँ पे 1.8 है, इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। याद रखना कि तब पॉइंट के नीचे क्या होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 4 हो जाएगा। उसके बाद 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1.4, यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 1.4, और ये किसके इक्वल होगा, ये माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो इसका मतलब है 0.4 और 0.3 को ऐड कर देंगे, तो 0.4 एंड 0.3 को ऐड करेंगे। याद रखना कि तब भी हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं डेसिमल्स वालों को, तो पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट रखते हैं। तो देखो ये तो यहाँ पे हमारे पास 7 हो जाएगा, पॉइंट में यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो कितना है 0.7, तो माइनस के 0.7 m हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करेंगे, तो देखो माइनस के 1.4 और इधर माइनस का है, सॉरी ये इसके साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.7, माइनस का है ये भी, और यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू फाइंड होगी। अब देखो, अब तब भी हम पॉइंट हटाते हैं, तो नीचे जो है पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती है उतनी जीरो लग जाती है। ठीक है, अब ऐसे इसका पॉइंट हटाएंगे तो इसकी नीचे नहीं लगेंगी, देखो वो ऊपर था तो इसलिए नीचे लगा, ये नीचे है तो इसलिए इसकी जो जीरो जाएगी वो ऊपर जाएगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 0 हो जाएगा। अब देखो इस वाले 10 से वाले 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस वाले माइनस से वाला माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो पॉइंट तो हमने ऑलरेडी हटा दिया है, तो यहाँ पे हमारे पास 7 और 14 बचा हुआ है। ठीक है, तो कट कर लेंगे, 7 1 7 7 2 14, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2। पार्ट है उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, सो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा एलसीएम हमारे पास। ठीक है, अब तो 6 आएगा, तो इसका मतलब क्या, इस पूरे की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, इस पूरे की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 3 से हो जाएगी। ठीक है, तब हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 2 2 4x और 5 2 10, इसकी मल्टीप्लाई करो 3 से, 3 3 9x और 3 2 6, ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 9 है और यहाँ पे 4 है, तो 9 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13, तो हो जाएगा 13x माइनस माइनस प्लस, तो 10 और 6 16, साइन माइनस का आएगा। ठीक है, और 6 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 6, क्योंकि ये देखो यहाँ पे डिवाइड में है ना, तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 6 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 13x इक्वल्स टू 16 प्लस में 6, यही हो जाएगा हमारे पास, है ना। तब इसको यहाँ पर ऐड करेंगे, तो देखो 6 और 6 12, 12 की कैरी गई 1, और यहाँ पर आ जाएगा 22, तो यहाँ से x की वैल्यू देखो क्या आएगी 22/13, और यही हमें यहाँ पे फाइंड करना था, ये यहाँ पे 13 है, तो ये कितना है हमारे पास x इक्वल्स टू 22/13। पार्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो इस पूरे की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 2 से, और इस पूरे की मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारे पास 3 से। ठीक है, अब करो 2 2 4 4x हो जाएगा, 7 2 14, तो माइनस के 14 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बाहर माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन हम एज इट इज़ रहने देते हैं और अंदर सोल्व करते हैं। अब ये कितना हो जाएगा 3 1 3, और 3 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो माइनस के 3x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल्स टू कितना है, यहाँ पर हमारे पास 9 है। आगे सोल्व करते हैं,
सो देखो यहाँ पे हमारे पास 4x माइनस के 14। देखो मैंने आपको बताया हुआ है कि तब भी बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर के जो भी साइंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब 3 के आगे किसका साइन है? प्लस का, तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो देखो माइनस के 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस के 3x हो जाएगा, और 9 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो हमारे पास 54 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7x आ जाएगा। 14 और 3 को ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा, लेकिन माइनस के, और ये किसके इक्वल होगा? हमारे पास 54 के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो 7x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 54 प्लस में 70, ये हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से 7x दोनों को ऐड करेंगे 71 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 71/7, और यही हमें यहाँ पे फाइंड करना था। ये पार्ट करते हैं इसका। अब यहाँ पर हम अगेन क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो m ही रहने वाला है। इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? पूरे की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 की मल्टीप्लाई m से करेंगे तो 2m हो जाएगा। देखो बाहर माइनस का साइन है तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा लिया, माइनस के साइन को बाद में चेंज करेंगे। ठीक है, अब देखो 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है ना तो यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया है। और एलसीएम हमारे पास 4 आ गया यहाँ पर। अब इधर साइड देख लेते हैं। इधर साइड इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? इनका एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, तो 8 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा? तो हमारा आ जाएगा 24। एलसीएम 24 आ जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से। तो इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 आएगा, क्योंकि देखो 3 की हुई है यहाँ पे, तो ऊपर भी करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 8 से हो जाएगी, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो, और उसके बाद इस पूरे की जो मल्टीप्लाई है वो 8 से कर दो। 8 की मल्टीप्लाई m से करोगे तो 8m, और 8 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 16। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो देखो m, बाहर माइनस का साइन, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। फिर अपोन में 24 है, 24 लिखो। 3 माइनस के 8m प्लस के 16, ये आ जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। 2m में से अगर हम m माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? m बचेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 ही बचेगा, तो मतलब कि m। ठीक है, तो माइनस के m प्लस के 2 अपोन में 4 इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो ये दोनों ऐड हो सकते हैं ना, तो 18 हो जाएगा। तो देखो 16 और 3 को यहाँ पे हो जाएगा 19 माइनस के 8m अपोन में 24। अब देखो यहाँ पर ये हमारे पास कट हो सकता है, ये भी यहाँ पर अपोन में और ये भी यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखो इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो इधर आके तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर 4 और 24 यहाँ से कट हो जाएंगे, तो हम यहाँ से डायरेक्ट भी इसको कट कर सकते हैं। तो कर लेते हैं यहाँ पर ही, तो इसको कट करेंगे तो 4 6 24। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास देखो क्या बचेगा? माइनस के m प्लस के 2, ये किसके इक्वल होंगे? 19 माइनस के 8m, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? 6। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अब ये 6 देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस पूरे की जो मल्टीप्लाई है वो हमारे पास किससे हो जाएगी? 6 से हो जाएगी। तो इस पूरे की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, तो देखो 6 की मल्टीप्लाई m से करेंगे तो 6m, लेकिन माइनस का साइन, और यहाँ पे हो जाएगा 12 इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास 19 माइनस के 8m हो जाएगा, क्योंकि 6 जो है वो हमारा इधर चला गया है। ठीक है, आप इसको ऐसे मत करना, आप इसको नेक्स्ट स्टेप में करना। यहाँ से पहले 6 हटा देना, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करना, एक स्टेप आपको और ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो माइनस के 6m, इसको इधर ले आओ तो प्लस के 8m। ठीक है, 19 माइनस के 12, ये हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करो। प्लस माइनस माइनस होते हैं, 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा, 2m। ठीक है, अब देखो 19 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 12, तो हमारे पास क्या बचेगा? आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 7, तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी? 7, और ये किधर, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7/2। ठीक है, यहाँ पर m की वैल्यू ये 7/2 है। का ई पार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 15। एलसीएम लिया तो 15 आ जाएगा, तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी 5 से, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी 3 से। ठीक है, ये यहाँ पे ये 3 लिखा हुआ है। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 5x, अब 2 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10।
ठीक है। माइनस का साइन है बाहर, माइनस का साइन एज इट इज रहने दो। 3 की मल्टीप्लाई x से करेंगे 3x, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो किसके इक्वल होगा, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये देखो क्या हो जाएगा, x माइनस के 3 माइनस के 4, ये हो जाएगा हमारे पास। अब इसको आगे सोल्व करो तो देखो 5x प्लस में 10, बाहर माइनस का साइन है, अंदर के जो भी साइन है वो हमारे पास चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा अपॉन में 15, किसके इक्वल होगा, देखो माइनस माइनस प्लस होता है तो 4 और 3 को ऐड कर देंगे तो 7 आ जाएगा। तो x माइनस के 7 अपॉन में 4, ये हो जाएगा हमारे पास। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा, तो मतलब कि 2x और प्लस माइनस माइनस 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस के 7। अब इसके बाद अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 15। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होगा, x माइनस 7 अपॉन में 4 के इक्वल। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 2x प्लस 7 है, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 से, और x माइनस के 7 है, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 15 से। ठीक है, अब करो तो 4 की मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो 8x आ जाएगा, 7 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 28, लेकिन प्लस के 28 आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये देखो अब 15 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 15x आ जाएगा। ठीक है, और 15 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 5 आ जाएगा, लेकिन वो हमारे पास नेगेटिव होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 105। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो x वाली जो टर्म्स है, मतलब जो वेरिएबल वाली टर्म्स है उनको एक साथ रख लेते हैं, और जो हमारे पास नॉन वेरिएबल वाली टर्म्स है उनको एक साथ रख लेते हैं। अब 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे लेकिन माइनस के, तो माइनस के 7x, और यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस होता है तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 33 आ जाएगा, वो भी नेगेटिव होगा। ठीक है, अब यहाँ पर x किसके इक्वल होगा, ये आ जाएगा हमारे पास, माइनस से माइनस का जो साइन है वो कट हो जाएगा। अब 133 को डिवाइड कर देंगे 7 से, 19 आ जाएगा। तो मतलब कि जो x है उसकी वैल्यू कितनी आई है, 19, और यही हमें यहाँ पे फाइंड करना था। स्टार्ट करते हैं, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 1.5 है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। देखो कैसे, 15 है, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 2 से, मतलब सॉरी 1.5 और इसकी मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 10, 10 की क्या जाएगी 1, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 और ऐड हो जाएगा 3, तो 3 आ गया। तो आप देखोगे कि यहाँ पे 30 आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे पॉइंट भी लग रहा है एक डिजिट के बाद, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब आपको पता है कि पॉइंट के बाद जो है जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब अगर पॉइंट के बाद जीरो होता है तो हम उसको मानते नहीं है और उसको लिखते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद जीरो, तो इसको तो हम लिखेंगे नहीं, तो क्या बचा हमारे पास 3, तो इसलिए यहाँ पर 3 आएगा, 3x। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्लस में 2.5 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 5 आ जाएगा, इक्वल्स टू में 0.5x प्लस में 3। अब जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उनको एक साथ रख लेते हैं, और जो नॉन वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उनको एक साथ रख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 3 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2.5 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2.5 आ जाएगा, और यहाँ पर x ये किसके इक्वल होगा, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बच जाएगा, लेकिन माइनस के 2। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, माइनस के 2 अपॉन में 2.5, ये हो जाएगा। अब इसका यहाँ से हम पॉइंट हटा सकते हैं, तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कट कर लेते हैं, 5 से कर लो, 5 to the 10, 5 5 25, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, माइनस के 4 अपॉन में 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका f पार्ट, और ये लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का।